हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 1 को पढ़ रहे हैं। उसमें प्रथम श्लोक है। इट वुड बी बेटर कि उसको ईयरफोन को यूज कीजिए। हाँ जी, ईयरफोन को लगाइए। हाँ जी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिस्टर्ब हो रही है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही? आवाज ठीक नहीं आ रही है? आ रही है? मेरा फोन तो यहाँ पे है, दूसरा फोन उसमें रखा होगा। हाँ, ले लीजिए। हम लोग कहाँ पे हैं? यस, एक आप लोगों को फाइल भेजी है कि नहीं भेजी मुझे पता नहीं, मुझे अभी देखना पड़ेगा। नहीं भेजी ना, लेकिन खैर ये स्क्रीन पे दिख रही है, इसको भेज देना चाहिए था मुझे। लेट मी जस्ट सी। ओके, वैदिक लर्निंग प्रोसेस अभी भेजा गया है फाइल। इसको जरा खोल लीजिए आप लोग एक बार। शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग यहाँ पे पहले एक चीज देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देख रहे हैं उसको, वैदिक लर्निंग प्रोसेस। फाइल अभी भेजी गई है भागवत अध्यापन पे। जो लोग यहाँ कक्षा में उपस्थित हैं उसको देख लीजिए सामने। देखिए, प्रायः हम यहाँ पे अपने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, हम उसमें क्या सीखे हैं, उसको पढ़ो, उसको समझो या ना समझो, रट लो और उगल दो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनरिलायबल। कितना हूँ आप टेक्नोलॉजी अच्छी से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। क्या कह सकते हैं। सही चल रहा है, स्पीड तो ठीक है। यहाँ पे 33 Mbps में दिखा रहा है, तो आना तो चाहिए, है ना। ये सब रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये भी सब रिकॉर्ड हो जाएगा 33 Mbps। एनीवेज, स्पीड इज अपलोड स्पीड इज गुड। चलिए ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कहाँ पे, क्या बात हो गई थी। कैसे हम लोग वैदिक ज्ञान को धारण करते हैं, ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसको। स्पीकर पे कौन चला रहा है? स्पीकर में चलाइए, रहने दीजिए, प्रभु जी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्वाध्याय, आध्यात्मिक प्रगति में, हाँ, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को धारण करने के लिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वाध्याय के कितने पहलू हैं? श्रवण, मनम, निध्यासनम और पठनम और कीर्तनम, 5 हैं। ठीक है, अभी थोड़ी मैथ्स भी पढ़ाएंगे आपको हम। तो वैदिक ज्ञान को हम धारण कर सकें, जो हम भगवत गीता भागवत में सुन रहे हैं, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है, ये हम याद नहीं रख पा रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ इन 5 पॉइंट में से मुझ मिसिंग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायः इस जगत में हम कुछ एजुकेशन लेते हैं,
और उससे हमारा कुछ जुड़ाव नहीं होता, उसको अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वैदिक ज्ञान इस प्रकार से नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं एजुकेशन इज मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है? विद्या का उद्देश्य है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो। तो श्रीमद् भागवतम हमें किस ओर लेके जाती है? क्या किस ओर लेके जा रही है? भगवान का प्रेमी बनाने के लिए। तो इस ज्ञान को केवल एक शुष्क ज्ञान के रूप में धारण नहीं करना है। क्या करना है जरा देखिए। पहला है श्रवणम, यानी कि सुनना। दैनिक कक्षाएं संचालित की जाती हैं जिनके अंतर्गत हर एक श्लोक एवं उसके तात्पर्य की चर्चा की जाती है। की जाती है कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? ये कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए मैं सभी भक्तों को बोलता हूँ, जो हमारे यहाँ कुछ भक्त बहुत अधिक सेवा करते हैं और बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा रेस्ट करके आइए। नहीं तो देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं बोल रहा, खुद मैं भी रेस्ट करता हूँ। क्यों? देखिए, बुद्धि का उपयोग करना है और बुद्धि का भोजन आप भागवत में पढ़ोगे है नींद। अगर नींद ही आती रहेगी तो हम नींद से ही स्ट्रगल करते रहेंगे। यू कैन टेक 1 आवर, हाफ एन आवर, जो आपको आवश्यकता है वो रेस्ट करके आएँ, ताकि आप समझ सकें। नहीं तो सोते ही रहेंगे तो फिर कैसे पकड़ में आएगी बात। ठीक है? ये एक पॉइंट है, बाकी आपकी इच्छा जिसकी कैसे सेवा होती है उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। ठीक है? अब श्रवण जो कर रहा है वह स्टूडेंट कर रहा है। कौन करा रहा है? टीचर करा रहा है। तो ये काम हो गया टीचर का। अब है मननम, यानी स्मरण। जो आपने श्रवण किया उसका स्मरण करें। क्या मैंने सुना? इसका इस पे कम से कम याद तो करने का प्रयास करना चाहिए कि क्या स्मरण किया, और इसको हम अब कक्षाओं में करेंगे। जो आज पढ़ाया है कल उसको स्मरण कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे करके हर दिन रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो अब फिर भी लेकिन कर्तव्य ये है कि व्यक्ति जो कल का पढ़ा हुआ है उसको पढ़ करके आए। तो फिर वह उसको समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है। किन आचार्य की टीका पढ़ रहे हैं, किसी को याद है? सीधा स्वामी, कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए कि किस आचार्य की टीका पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? और कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये पता है? श्रीमद् भागवतम। इतना तो खैर मजाक के लिए बोल रहा हूँ, इतना तो सबको पता ही होगा, लेकिन अब तो यही चर्चा होगी, लेकिन ये याद रहना चाहिए। एक बार मैं एक स्टूडेंट थोड़ा सा डल था, हम देखे वहां पे महाराज बोले, नाम रख नहीं रहा हूँ, उसने बोला मैं कौन सी भाषा में प्रश्न कर रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ कि इंग्लिश बोल रहा हूँ? तो वो उसका भी उत्तर नहीं दे पा रहा है। आप थे उस क्लास में? वृंदावन चंद महाराज जी बोल रहे थे, हम कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? नाम बोल दिए, राम प्रसाद। कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती है। या फिर तो ये सब क्यों हो रहा है? स्मरण। मन कहीं और फंसा के रखते हैं तो दिक्कत होती है। कम से कम श्रीमद् भागवतम में आकर के मन को लगाना चाहिए। तो स्मरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ा और भूल गए बिल्कुल ना। निधि अध्यासन, यानी कि चिंतन, ये बोला गया है, इस पे चिंतन करना चाहिए। जैसे आज मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था इसके ऊपर कि श्रीमद् भागवतम में हमने सुना था कि प्रथम स्कंद में 4 टॉपिक हैं, स्पेशली सर्ग, विसर्ग, पोषण और आश्रय। तो अब हम इसको आज फिर से प्रयास करेंगे थोड़ा चिंतन करने के लिए कि पोषण तो देख रहा हूं, कोई प्रथम श्लोक में कहीं पोषण दिख रहा है, कहीं आश्रय दिख रहा है। तो ये हो गया चिंतन। समझ में आ रहा है? मेक सेंस? ठीक है। इससे बातें और कहेंगे। फिर उसका पठनम, पढ़ना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। ये हम सुबह भक्तों को कराते हैं। स्कंद के प्रथम अध्याय को पारायण कराते हैं। पारायण मतलब बोलना। कई बार लोग पूछते हैं पारायण का अर्थ क्या होता है? बोलना, उनको उच्चारण करना। तो श्लोक आपके मन में, ज़हन कहते हैं, ज़हन में, चित्त में बसे जाएगा। और उसके बाद कीर्तनम अर्थात बोलना। तो और ये इसका क्या है? कीर्तनम केवल श्लोक को बोलना ही नहीं, इसमें परम पूज्य सचिनंदन महाराज का सिस्टम बता के रहते, सखा सखी प्रणाली। सखी प्रणाली ये क्या बोल रहे हैं? सखी प्रणाली मतलब सखी बनने की बात नहीं कर रहे हैं। सखा मतलब प्रभु जी लोग अपना मित्र बना सकते हैं और वो चर्चा कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मचारी भक्त हैं, जैसे आप दोनों हैं, उद्धव द्वारकाधीश प्रभु और आपका नाम श्रीनाथ जी प्रभु। तो आप आज ये आपस में क्लास के बाद चर्चा करो कि आपने क्या सीखा। उसके बाद आपके तेलुगु ग्रुप कर्णामृत प्रभु एंड अमरनाथ प्रभु, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही लोग आपस में कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यू कैन डिस्कस इन तेलुगु व्हाट वी डिस्कस टुडे। कुछ तो समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया? ऐसा तो है नहीं है, कुछ पॉइंट आपने पकड़ा उसको आप शेयर करें। इस प्रकार से अगर आपके साथ कोई उड़िया डिवोटी है, हाँ आप उड़िया में, तो तीनों लोग उड़िया हैं तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके द्वारा धीरे धीरे हमको बातें ग्रहण करने के लिए हो पाती हैं। उसी प्रकार से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनकी मित्रता आपस में जो डिवोटी हो सकती है, उसको डिस्कस करें तो हम समझ में आता है वो बातें अच्छी तरह से। तो क्योंकि इमीडिएटली सब लोगों को क्लास देने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपस में डिस्कस करेंगे तो बातें ग्रहण कर पाते हैं। तो क्या 5 पॉइंट हम सीख रहे हैं? श्रवणम, मननम, निध्यासनम,
पठनम और कीर्तनम। तो उसके बाद बाकी बातें जो हैं उसकी चर्चा हम कल कर पाएंगे। उसका हम स्लाइड अभी नहीं बना पाए सेवा इत्यादि के बारे में, तो उसको हम कल बताएंगे। अभी हम टीका को शुरू करते हैं। ओके, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग श्लोक बोलते हैं। श्लोक दिख रहा होगा आप लोगों को, या देख लीजिएगा, श्रीधरी में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम लोग रिस्पॉन्सिव वे में नहीं करेंगे, एक साथ बोलेंगे 2 या 3 बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक बार और बोलिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कल एक भक्त का फीडबैक आया कि प्रभु जी बहुत स्पीड तेज थी, तो आज हम स्पीड थोड़ा धीरे करके बताएंगे और छोड़ेंगे नहीं जब तक शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते। तो पहले तो हम करने वाले हैं स्मरणम। क्या क्या हमने चर्चा कल करी, थोड़ा शॉर्ट में बोलेंगे। हमने शब्दों के अर्थों को समझा था ब्रेक करके, फिर इंडिविजुअली एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया था। पहले फ्रेजेस को समझा था ना, जन्मादि अस्य यत अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञा, ये सब हम इस प्रकार से सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि जन्मादि, श्लोक को सामने रखिएगा, जन्मादि से लेकर के कुहुकम शब्द तक भगवान के परम सत्य के तटस्थ लक्षणों का वर्णन हुआ था। तटस्थ लक्षण का मतलब होता है किसी वस्तु का कार्य। और सत्यम परम, ये शब्द से हम लोग उनके स्वरूप लक्षण के बारे में सीखे थे, यानी आकृति और प्रकृति। अभी इसकी व्याख्या और की जाएगी, लेकिन हम खाली स्मरण करा रहे। ये बात हमने कल चर्चा करी थी कि नहीं? ठीक है, आप अपना वो कुछ फोन हाँ सामने रखिएगा, तब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद हमने चर्चा ये करी थी कि श्रीधर स्वामी जी प्रथम टीकाकार हैं, वो महाप्रभु उनको स्वीकार किए हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सारे आचार्य उनको स्वीकार करते हैं। और ये भी समझाया था कि यह श्लोक संबंध ज्ञान को प्रतिपादित करता है। ठीक है, और यह भी हमने प्रयास किया था, उसको हम याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भागवतम के 10 टॉपिक हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मनवंतर ईशान्व कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो ये इसमें 4 जो टॉपिक हैं, सर्ग यानी कि जगत की सृष्टि, विसर्ग मतलब देवताओं की सृष्टि, और सर्ग सर्ग और पोषण मतलब भक्तों का पोषण, और आश्रय यानी भगवान कृष्ण, इनका वर्णन प्रथम स्कंद में हुआ है। ठीक है, अब हम जरा श्लोक पे देख लेते हैं। जन्मादि अस्यता, जो इस जगत के जन्म स्थिति और प्रलय के कारण हैं, ये सर्ग हुआ कि नहीं हुआ, याद आ रहा है? उसके बाद देवताओं का वर्णन हो रहा है, देवता भी यहाँ पे आ रहा है ना, मुह्यन्ति यत सूर्य, तो आप अंदाजा ले सकते हैं कि ये विसर्ग का वर्णन हो रहा है। और पोषण कहाँ था, ये मैंने कल नहीं बताया। ब्रह्मा जी जब उनका जन्म हुआ तो बहुत परेशान थे कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया। एक परेशानी है कि नहीं, कठिनाई थी, वक्त की बहुत बड़ी कठिनाई थी। उनको जॉब की चिंता नहीं थी, रोटी की चिंता नहीं थी, उनको ये चिंता थी कि मैं आया क्यों, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन का अस्तित्व का, अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। परेशानी है कि नहीं? तो भगवान ने पोषण दिया कि नहीं? तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य, भगवान ने कृपा करी कि नहीं? और उसके बाद आश्रितत्व सत्यम परम। तो 4 टॉपिक आपको इस श्लोक में दिखे कि नहीं दिखे? कदाचित, कदाचित का मतलब कभी, कभी मैं अगर भूल जाऊं
तो मुझे याद दिला दीजिएगा, हम हर श्लोकों को इन 4 विषयों के संबंध में ज़रूर देखेंगे। क्या इन 4 विषयों को सर्ग, विसर्ग, पोषण और आश्रय, ये है एटलीस्ट इतना ज़रूर देखेंगे कि प्रथम स्कंद के हर श्लोक में ये 4 में से कोई एक टॉपिक है या नहीं। ये एक एक्सरसाइज़ है जो अगर मैं भूल जाऊँ, कभी-कभी हम आवेश में भूल जाते हैं कि क्या मतलब पॉइंट रह गया, तो वह आप लोगों को मुझे याद दिलाना है। उसके बाद एक छोटा-सा क्विज़ होगा। अरे आंसर मैंने पहले दे दिया लेकिन श्रीधर स्वामीपाद किसके भक्त हैं? नरसिंह देव भगवान के। क्या वो मायावादी हैं कि वैष्णव हैं? वैष्णव है। बहुत इजी प्रश्न कर रहे हैं, कठिन प्रश्न नहीं कर रहे हैं। ये टीका उन्होंने कहाँ लिखी थी? जब कहाँ रह रहे थे वो? काशी में। और वह 2 देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन से वो देवता हैं? शिव जी और नरसिंह देव भगवान या भगवान विष्णु। और हमने एक और चर्चा करी थी कि भागवतम को वह किसकी तुलना में किससे कर रहे हैं? वृक्ष से। केवल वृक्ष, आम का पेड़? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्यों? क्योंकि वह हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है। और उसकी शाखाओं की उपमा किसे दी गई थी? 12 स्कंद। वेरी नाइस। अब देखिए आप स्मरण करना शुरू कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। अगर इसको पढ़ करके आएंगे तो ये उत्तर और आसानी से देंगे। हर दिन क्विज किया जाएगा। और 12 स्कंद और उसके पत्ते क्या हैं? हाँ, हाँ 18,000 श्लोक हैं। और जो उसके अध्याय है उसकी वर्णन क्या किया गया था? छोटी शाखाएं। यस। कितने कितने अध्याय हैं? 335। अब आप कहोगे प्रभु जी थोड़ा तेज चलो। नहीं, हम स्लो ही चलेंगे ताकि समझ में आए। तेज नहीं चलने वाले। पहले याद कर लो पहली चीज क्या है। अब इस पेड़ का बीज क्या है? याद आ रहा है? ये कठिन प्रश्न है। ओम तारांकुर सज्जनी। और ये अंकुरित कहां से, वो कहां से आया है? ये श्रीमद् भागवतम, ये पेड़ कहां से अवतरित हुआ है? आध्यात्मिक जगत से। भले ही जगत में प्रकट हुआ है लेकिन आध्यात्मिक जगत से प्रकट हुआ है, इसका मतलब श्रीमद् भागवतम शाश्वत है। ये बात हमने सीखी थी। उसके बाद श्रीधर स्वामी जी नरसिंह देव जी की प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी अयोग्यता के बारे में क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जिस भागवत जो है वो क्षीर सागर के समान है, उसमें तो मंदराचल भी डूब गया, तो मुझ जैसे परमाणु की क्या उसमें क्या कहे कि क्या कहना? ठीक है, मैं तो डूब ही जाऊंगा, लेकिन फिर प्रयास क्यों कर रहे हो? तो कह रहे थे कि संप्रदाय के अनुरोध से, संप्रदाय के को प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। और उन्हें बताया कि पूर्व अपर कहीं भागवत में कोई अर्थ की दृष्टि से गलती नहीं है। भागवत में पूरा अर्थ का सामंजस्य, कहते हैं सामंजस्य है। अभी हम आगे नहीं बढ़ने दे रहे, खाली स्मरण करा रहे हैं आपको, शॉर्ट नोट्स भी नहीं देखने दे रहे हैं। तो याद करेंगे स्मरण, ये करने का प्रयास कीजिए। और क्या सिखाया गया था हम लोगों ने इसके बारे में? और क्या स्मरण आ रहा है आपको? हाँ, तो कहो लिख क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं भगवान की कृपा से जो मूक व्यक्ति है वह भी पहाड़ लांघ सकता है। तो कुछ बातें याद दिलाई, अब आगे पढ़ते हैं। शब्दों के अर्थ को अभी मैं समझाऊंगा तो फिर लंबा होगा। आप लोग पढ़िएगा, और ताकि हम, क्योंकि मैं रेफर करता चलूंगा, ये इसका अर्थ ये था, इसका अर्थ ये है टीका में। अब हम आज से टीका शुरू कर रहे हैं। ओके, यस। हम्म कि यह है श्लोक, ये श्रीमद् भागवतम लिख क्यों रहे श्रील व्यासदेव? अथ नाना पुराण शास्त्र प्रबंध चित्त प्रसिद्धिम अलभमानस तत्र तत्रा परितुष्यन् नारदोपदेशतः श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुर वेद व्यासस्तत् प्रत्युह निवृत्त्यादि सिद्धये तत्प्रतिपाद्य पर देवतानुस्मरण लक्षणम मंगलमाचरति जन्माद्य अस्यति। घबराइए मत, इसको समझा देंगे, बहुत इजी है। अतः नाना पुराण शास्त्र प्रबंध है, पेज नंबर 23। नाना मतलब समझते हैं, विभिन्न प्रकार के पुराण शास्त्र प्रबंध आदि को लिखने के बाद भी चित्त प्रसत्ति अलभ मानस। संस्कृत दिख रही कि नहीं दिख रही है आपको? एकदम हिंदी जैसी है। चित्त की प्रसिद्धि, चित्त उनका प्रसन्न, चित्त की प्रसिद्धि, चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं किया। व्यास देव जी ने सारे पुराण लिखे लेकिन उसके बाद भी उनका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। ये आप श्रीमद् भागवत में ही पढ़ने वाले हो, चौथे अध्याय में। तो तत्र तत्रा अपरितुष्यन् नारदोपदेशतः श्रीमद् भगवत गुणानुवर्णन प्रधानम भागवत शास्त्रम प्रारिप्सुर। तो यानी कि नारद जी के उपदेश से श्रीमद् भागवत रूपी श्रीमद् भगवत गुण
वर्णन प्रधान, यानी कि ऐसा भागवत शास्त्र जिसमें भगवान के गुण के अनुवर्णन से युक्त हो, प्रधान रूप से, मुख्य रूप से भगवान के गुण आदि के नाम रूप गुण लीला ही उसमें प्रधान रूप से प्रस्तुत किए गए, ऐसा शास्त्र लिखने के लिए प्रारेप्सु उनकी इच्छा थी। वेद व्यास, ऐसे वेद व्यास तत्प्रत्युह निवृत्ति आदि, कहीं इस शास्त्र को लिखने में, प्रत्युह का मतलब है कठिनाई, कोई परेशानी तो ना आ जाए, उसकी निवृत्ति के लिए वह इस इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य, तत्प्रतिपाद्य मतलब जिस देवता का, जिस भगवान का वर्णन ये शास्त्र कर रहा है, पर देवता भगवान कृष्ण, उनके अनुस्मरण लक्षण, यानी कि उनका अनुस्मरण, जिस श्लोक के द्वारा उनका स्मरण हो रहा है, उस प्रकार से मंगलम आचरण कर रहे हैं, मतलब मंगल आचरण कर रहे हैं। तो वापस समझाया जाए फिर से, नाना शास्त्रों को लिखा उनने, चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। वो सोच रहे थे क्यों मेरा चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। तो फिर नारद जी उनके गुरुदेव आए, उन्होंने कहा कि आप भगवान के गुण प्रधान शास्त्र लिखो, उसी से आप भी संतुष्ट होंगे, वैष्णव भी संतुष्ट होंगे और जीवों का परम कल्याण होगा। तो अब इतना बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। श्रेयांश बहु विघ्नानि, श्रेय प्राप्ति करने के लिए हम कुछ प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं। इतनी, अब संस्कृत नहीं बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं। तो इस कारण से इस शास्त्र से जिस देवता का, जो देवता प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य का मतलब है प्रेजेंटेड, इंग्लिश में कहा जाएगा, अगर समान शब्दों में कहेंगे, समझ में आ रहा है प्रतिपाद्य का मतलब, विच डिस्क्राइब्ड, किस व्यक्ति का हम स्मरण वर्णन कर रहे हैं शास्त्र में, भगवान कृष्ण का। तो उन्हीं भगवान कृष्ण का वह आश्रय ले रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं इस श्लोक से। ये श्लोक जो है, ये प्रथम श्लोक है, ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण में गुरु देवता, गुरु भगवान का स्मरण करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें कोई कठिनाई बाधा नहीं आए। क्या ये हिंदी मेरी समझ में आ रही है? मैं अनुवाद नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि अनुवाद यही है, आप उसको पढ़ सकते हो दोबारा से और आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या मैं अनुवाद पढ़ूं और स्लो जाऊं, या सबको समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा नहीं समझ में आ रहा है, तो हम पढ़ लेते हैं अनुवाद और स्लो, स्पीड स्लो कर देते हैं। अनेक पुराण शास्त्रों के प्रणयन के द्वारा चित्त की शांति नहीं प्राप्त कर सकने के कारण असंतुष्ट महर्षि बादरायण ने नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके श्री भगवान के गुणों का, जिसमें प्रधान रूप से वर्णन किया गया है, ऐसे भागवत शास्त्र को प्रारंभ करने की इच्छा से उसकी रचना में संभावित विघ्नों के विनाश के लिए इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य पर देवता होना चाहिए, परा देवता का स्मरण रूपी मंगलाचरण जन्माद्यस्य इत्यादि श्लोक से महर्षि वास करते हैं। तो ये मंगलाचरण कर रहे हैं। अब समझ में आ गया, इसमें भी कोई कठिनाई है? अब हम इसे पढ़ लिया करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। भाई यहाँ चुप रहने की फीस नहीं दी जा रही है। क्या ना भाई, कुछ बोलना नहीं भाई, यहाँ कुछ बोलना नहीं है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग तो कम से कम सामने ही बैठे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो आप बोल दीजिए ये बात हमको समझ में नहीं आई। अब इससे संदर्भ में हरि पार्षद प्रभु बड़ा सुंदर कमेंट किए। वह शिला सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कोट करते हैं। कोई नास्तिक कह सकता है अरे भाई काम करो, काम करने से होगा ना, ये प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मंगलाचरण करने की क्या जरूरत है, काम हम करेंगे हम सफल हो जाएंगे। तो श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कोट करते हुए कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य जी न्याय देते हैं, तर्क देते हैं, कहते देखो भाई, आप कोई नास्तिक भी है और वह कुछ कार्य कर रहा है, तो क्या वो चाहता है कि उसका कार्य असफल हो जाए? मान लो कुछ वह आयोजन कर रहा है, बारिश हो जाए, बिजली कट जाए, ऐसा तो वो नहीं चाहता है। तो अब चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, है कि नहीं? तो जब चाह रहे हो तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है? आप चाह रहे हैं ना कि हम चाह रहे हैं ना कि क्लास ठीक से चले, कोई नेट का डिस्टर्बेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं आए, मेरी बुद्धि भी ठीक रहे, हम सब कुछ ठीक से बोल सकें। तो जब चाह रहे हैं कि मंगल हो, तो उसको, उसकी इच्छा को व्यक्त करने में क्या दिक्कत है? अगर केवल तर्क की बात करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं श्रील व्यासदेव भी भगवान कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। किस प्रकार से आश्रय ले रहे हैं? धीमहि शब्द, ध्यान कर रहे हैं उनका, समझ रहे हैं? और यही आपने भगवत गीता में सुना था ना, 18वें अध्याय में, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। चित्त को अगर तुम मुझ में लगाओगे तो हर प्रकार की कठिनाइयों से बच जाओगे, पार हो जाओगे एक्चुअली। तो ये समझ में आ रहा है, ये मंगलाचरण है, इसमें भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं ताकि इस शास्त्र को लिखने में कहीं कोई कठिनाई आए तो वह निवृत्त हो जाए। निवृत्त का मतलब होता है दूर हो जाए, गेट रिमूव्ड। अब और तो ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, तो समझ में आ रहा होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ये श्लोक क्या है? मंगलाचरण। क्या है? क्या है?
मंगलाचरण, मंगल यानी कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई कठिनाई नहीं आए, इसकी निवृत्ति के लिए किसका स्मरण किया जा रहा है श्लोक में? हाँ, भगवान कृष्ण जो इस शास्त्र के प्रतिपाद्य देवता हैं, भगवान है, ठीक? अब तो इससे स्लो नहीं जाएंगे, इससे स्लो जाएंगे तो फिर बहुत कठिनाई हो जाएगी। मैं शायद समझ में आ गया होगा। अच्छा, परमम परमेश्वरम धीम, परमम परमेश्वरम। मैं इसलिए संस्कृत बोल रहा हूं कि कभी आपकी इच्छा हो भी संस्कृत टीका पढ़ने की तो समझ में आ जाए। मुझे काफी समय लगा था इसको समझने में कि टीका लिखी कैसे जाती है। देखिए, परमम इक्वल्स परमेश्वरम ऐसे नहीं लिख रहे टीका में, इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, परमम परमेश्वरम। परमम का अर्थ है परमेश्वर, जो परम ईश्वर हैं। सत्यम परम धीमहि ही बताया गया था ना। तो ये शब्द किसी भी टीका में शब्द के अर्थ बताए जाते हैं, कि शब्द के, तो यहां आप देख रहे हो बता रहे हैं परमम मतलब परमेश्वरम। तो अब मैंने बताया था ना, श्रीधर स्वामी जो अर्थ लेते हैं उसको ग्रहण किया जाएगा। ये करना है श्रीधर स्वामी की नहीं, अब देख रहे हैं। और अब प्रभुपाद जी भी इसे करेंगे। परमम मीन्स परमेश्वरम, यू विल सी दैट इन द कमेंट्री। परमम परमेश्वरम, टीका पढ़ना समझ में आ रहा है आपको? परमम परमेश्वरम का मतलब क्या हुआ? परमम मीन्स परमेश्वरम, जिनको कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं है। धीमहि, अब धीमहि का अर्थ समझा रहे हैं। धीमहि ध्यायतेर लिण छांदसम, ध्यायेमित्य अर्थ। धीमहि का अर्थ है ध्यायेमा, ये बता रहे हैं। अब इसको आगे समझा रहे हैं। बहुवचनम शिष्याभिप्रायम तम एव स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्षयति। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। धीमहि मतलब ध्यायेमा, ध्यायेमा शब्द बहुवचन में है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि का अर्थ ये नहीं कि मैं ध्यान करता हूं, अपितु हम सब ध्यान करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बहुवचन मतलब हम सब लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग सब लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास सुन रहे हैं, या खाली मैं ही बोल रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं? समझ रहे हैं? ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर है। इसको और इसी इसी को चक्रवर्ती बात और आगे खोलेंगे। बहुवचनम शिष्याभिप्रायम यानी कि मैं भी ध्यान कर रहा हूं और मेरे सारे शिष्य भी ध्यान करें भगवान का, यह आज्ञा, यह शिक्षा पूर्ववर्ती और आगे सभी जीवों को दे रहे हैं। व्यासदेव सभी जीवों के गुरु हैं कि नहीं, ये मानते हैं? तो गुरु के रूप में बोल रहे हैं हम सब लोग ध्यान करें। महाराज जी से बहुत अच्छा बोल रहे थे कह रहे थे ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले नमाज पढ़ रहे हैं कह रहे हैं बच्चा है, पत्नी है, अगर गृहस्थ आश्रम में भी कोई है, पति है, सब लोग आकर के भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें। अच्छा, क्या ये हम लोग मंगल आरती में करते हैं कि नहीं? क्या हम भागवतम क्लास में भी कर रहे हैं कि नहीं? हम सब लोग भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? तो देखिए जो व्यासदेव जी बोल रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं। इसको बहुत सुंदर तरह से चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जितने भी जीव आगे आने वाले हैं, और उस समय जो व्यासदेव जी के समय में थे और भूतकाल में, सभी को अंगीकृत करते हुए, अंगीकृत समझते हैं, स्वीकार करना अलग बात है, बच्चों को गोद में उठाते ना इस प्रकार से, सबको अपने अखबार में भरते हुए, ये समझ रहे हैं मेरी हिंदी? ऐसे करके कि तुम सब लोग साथ में आओ मेरे और भगवान कृष्ण का स्मरण करो, उनका ध्यान करो। बहुत अच्छा अर्थ है ना? तो अब इन्हें कहा बहुवचनम शिष्याभिप्रायम, तो केवल वही शिष्य नहीं जो व्यासदेव जी के उस समय थे, सभी जो जीव आने वाले, सभी जो भक्ति करने वाले, उन सभी को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का स्मरण करो। देखिए कितना सुंदर अर्थ शिला सिद्धो स्वामी दे रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वरूप तटस्थ लक्षणाभ्याम उपलक्ष्यति, कि भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों को इस श्लोक से वर्णित कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। परम शब्द परमेश्वर का बोधक है। उन परमेश्वर का हम धीमहि, हम मतलब बहुवचन, धीमहि अर्थात ध्यान करते हैं। ध्येय ध्येय चिंत्याम धातु का लिंग लकार में छांदस रूप धीमहि पद है। इसको मुझे इतना ग्रामर की जानकारी मुझे नहीं है, जो उसका फिलोसफिकल पॉइंट वो हम पकड़ रहे हैं। इसका अर्थ है ध्यायेमा, हम सभी ध्यान करें। शिष्यों के बहुत्व के अभिप्राय से महर्षि बादरायण बहुवचनांत प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे शिष्य उस समय भी थे और आगे भी जितने भी जीव हैं उनको भी शिष्य के रूप में ग्रहण करके बोल रहे हैं कि आप सब लोग भगवान का ध्यान करो। क्या मैं अनुवाद पढ़ूं या आप लोग डायरेक्ट संस्कृत के बोलने से समझ में आ जाता है? क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? पढ़ता हुआ चलूं ना तो समझ, दो बार हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। तमेव इत्यादि उन परमेश्वर का इस श्लोक में स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया गया है।
ठीक है। अब हम नोट यहाँ पे दिए हैं कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होते हैं। किसी किसी के मन में संशय आ सकता है कि प्रभु जी तो बहुत एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथ में कहाँ है? अब हम आपको प्रभुपाद ग्रंथ में ले आते हैं, जरा देखिए। मध्य लीला 20.356-362। अब तो आप कहीं हमको पकड़ नहीं सकते कि हम कुछ बाहर से बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से चैतन्य चरितामृत में रखे हैं। मैं इस पे विचार कर रहा था कि प्रभुपाद जी जब हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत, इतनी डीप बातें क्यों बोल रहे हैं? कब बोले थे? जब वो भक्त जो लोगों को अनुवाद कर रहे थे, बिल्कुल नए डिवोटी थे। तो बहुत सिंपल सी बात है, भक्ति करते करते जब उसकी चेतना उन्नत होगी तो वह उसको समझने के योग्य होगा। इसका अर्थ इसीलिए प्रभुपाद जी इन सब बातों को रखे हैं चैतन्य चरितामृत में। नहीं तो क्यों अनुवाद करते? इतना सुंदर ग्रंथ है, इतना उच्च ग्रंथ है जो भागवतम के बाद पढ़ा जाना चाहिए एक तरह से, उसको नए भक्तों के लिए सामने क्यों लेके आए, पूरे जगत के सामने क्यों लेके आए? नहीं तो कौन करता? पहली बात ये। और कभी जगत के सामने लाया ही नहीं जाता, पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो लोग पढ़ते कैसे? तो इसलिए घबराए मत करिए कि कोई चीजें कठिन है तो हम समझे नहीं। कुछ कठिन नहीं, बहुत ईजी है। मेरे विषय बोलिएगा। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ए दुई लक्षणे वस्तु जाने मुनि गण। तो एक तरह से चैतन्य चरितामृत की क्लास भी हो ही गई है कि नहीं? सीधे हम जंप कर गए सनातन शिक्षा पे। ये श्रीला सनातन गोस्वामी को महाप्रभु की शिक्षा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हे सनातन गोस्वामी, अवतारों को दो प्रकार से चिन्हित किया जाता है, स्वरूप लक्षण और, आर के लिए हिंदी में बोल सकते हैं और, आर मतलब और, इंग्लिश नहीं हिंदी वाला और यानी और, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से ए दुई लक्षणे, इन दो लक्षणों से वस्तु जाने मुनिगण, किसी भी वस्तु को दो लक्षणों से जान पाते हैं। किसी भी वस्तु के दो लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। किसी भी वस्तु को, अवतार की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को आप दो प्रकार से जान सकते हो, उसका स्वरूप और उसका तटस्थ लक्षण। लक्षण समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। यस। अब ये क्या है जरा देख लीजिए, क्योंकि इतनी बार हम उसको बोले हैं, ऐसे सामने रहता है तो व्यक्ति समझ पाता है। मेरे पीछे बोलिए। आकृति प्रकृति स्वरूप, आकृति प्रकृति स्वरूप स्वरूप लक्षण, कार्य द्वारा ज्ञान ए तटस्थ लक्षण। तो आकृति वो देखने में कैसा लगता है, प्रकृति उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप, ये सब स्वरूप लक्षण होता है। और वह कार्य क्या करता है, यह उसका तटस्थ लक्षण होता है। कर्णामित प्रभु, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तटस्थ लक्षण क्या होता है और आकृति इसका स्वभाव क्या, व्हाट इज द नेचर, और उसकी देखने में कैसा लगता है, और कार्य क्या करता है, वो क्या होता है विजय प्रभु? नहीं, तटस्थ लक्षण। अच्छा, अभी मैंने, अब इसको हम पहले यहाँ वस्तुओं को देख लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है? माउस है। तो माउस मतलब ये चूहा जैसा लिखता है, असली माउस नहीं है ना ये। तो ये असली माउस तो नहीं है ना। नाम कुछ भी रख दीजिए, माउस रखिए चाहे कुछ ही रखिए, असली माउस तो नहीं है ना। चूहा जैसा दिखता है, लेकिन इसको देख रहे हैं ये अलग तरीका से, एक माउस से बोल भी रहे हैं लेकिन अलग चीज है ये। और उसके बाद ये कैसे कार्य करता है, ये कंप्यूटर में कुछ काम में या क्या पॉइंटर घुमाने का काम आता है। इसी को आप पेपर वेट की तरह भी यूज कर सकते हो, तो वह भी इसका तटस्थ लक्षण होगा। कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? पेपर रहता है उस पर रख देते हैं, पेपर उड़ता नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस। अच्छा, तो ये माउस मैं एक बहुत सिंपल तरह से समझा रहा हूं। इस माउस को अगर आप स्टोर पे रखा हुआ देखते हो, तब क्या यह कंप्यूटर चलाने का काम कर रहा है? लेकिन क्या ये आप फिर भी उसको देख के समझ जाते हो, चिन्हित कर लेते हो कि ये माउस है? क्योंकि इसका स्वरूप देख रहे हैं, और ये प्लास्टिक से बना है, जिसकी प्रकृति देख सकते हैं, जड़ प्रकृति है, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। डज इट मेक सेंस? इसी प्रकार से जीव का भी स्वरूप है, इसी प्रकार से भगवान का भी स्वरूप है। इस सबका स्वरूप और तटस्थ लक्षण है, जिनको हम समझेंगे। अब समझ में आ रहा है जन्मादि से लेकर के कुहुकम तक तटस्थ लक्षण क्यों बोला जा रहा है? ये सारे भगवान के कार्य हैं जो केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। एक बात और समझ लेना चाहिए। और सत्यम परम जो है भगवान की आकृति और प्रकृति का वर्णन करता है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ था? परमम मीन्स परमेश्वरम, वह सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, यह उनकी प्रकृति का वर्णन हो रहा है कि नहीं?
ये उनकी प्रकृति है ना कि भाई भगवान से श्रेष्ठ अब कोई नहीं है, ये हो गया प्रकृति का वर्णन। और आकृति क्या है? सत्यम शब्द भगवान कृष्ण का द्योतक है। इसको चक्रवर्ती पाद एक अर्थ में बताएंगे, कई बार भागवत में आया, दशम स्कंद में आया, सत्यम मतलब भगवान कृष्ण। हाँ, गर्भ स्तुति में आया तो सत्यम मतलब भगवान कृष्ण। तो यानी कि आकृति क्या हो गई? त्रिभंग ललित फॉर्म, जो भगवान श्री श्याम सुंदर रूप है वह इससे वर्णित हो गया। तो सत्यम परम शब्द से क्या हम स्वरूप लक्षण समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं भगवान का? आकृति क्या है कृष्ण की? त्रिभंग ललित फॉर्म है कि नहीं? तो सत्यम शब्द क्योंकि कृष्ण को ही इंगित करता है, इसलिए सत्यम जो है उनकी आकृति का वर्णन कर रहा है, और अ, और परम उनकी प्रकृति का वर्णन कर रहा है, और सत्यम उनकी प्रकृति का भी वर्णन कर रहा है, सच्चिदानंद। सत्य मतलब सत चिद आनंद। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? ये उनका स्वरूप का वर्णन कर रहा है। सत्यम परम शब्द भगवान के कौन लक्षण को वर्णन कर रहा है? इतना धीरे, इतना धीरे, क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत कठिन हो रहा है। स्वरूप लक्षण का वर्णन कर रहा है। और जन्मादि श्लोक शुरुआत से लेकर के निरस्त को हुक्म, ये किसका वर्णन कर रहा है? कौन से लक्षण? तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या होते हैं? कार्य होते हैं। और ध्यान देना होगा कि कार्य हमेशा वो व्यक्ति नहीं करता है। क्या मैं हमेशा भागवतम पे बोलता हूं? नहीं। आप रोज बोल रहे यही बहुत है, और हमेशा बोलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ओके। मैं ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। अब इतना समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? आकृति अर्थात शारीरिक लक्षण, प्रकृति यानी स्वभाव, तथा रूप ये निजी लक्षण हैं। प्रभु के कार्यकलापों का ज्ञान तटस्थ लक्षण प्रस्तुत करता है। अब समझ में एकदम स्पष्ट आ रहा होगा। अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहा है? अब और क्या स्पष्ट करूं, बताओ, और को तरह समझा दूं तो मुझे लगता है कि और समझ में आ गया होगा, कार्य और स्वरूप इत्यादि। भागवतारंभे व्यास मंगलाचरणे परमेश्वर निरूप परमेश्वर निरूपिल ए दुई लक्षणे। तो बताइए, है ना प्रपद ग्रंथों में? भागवत के आरंभ में व्यासदेव जी ने मंगलाचरण में परमेश्वर के को निरूपित करने के लिए इन दो लक्षणों से इनको चिन्हित किया। ये तो हिंदी जैसा ही है, इसके अनुवाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही तो चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। ए श्लोके परम शब्दे कृष्ण निरूपण सत्यम शब्दे कहे तारा स्वरूप लक्षण। तो परम शब्द भगवान कृष्ण को निरूपित करता है, और सत्यम जो है उनके स्वरूप का लक्षण करता है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। मेरे से कुछ गलती हो गई यहाँ पे, मैं बोलने में गलती कर गया। परम शब्द यहाँ कृष्ण को इंगित कर रहा है, मैं बोल दिया था सत्यम शब्द कृष्ण को इंगित कर रहा है। वैसे वो भी ठीक है क्योंकि चक्रवर्ती बात प्रकार से बताते हैं, लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं कि परम शब्द कृष्ण का निरूपण कर रहा है। ईश्वर परम कृष्णा, ये ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ये परम शब्द कृष्ण का निरूपण कर रहा है, और सत्यम शब्द उनके स्वरूप का लक्षण कर रहा है। यानी स्वरूप लक्षण मतलब हो गया सत्य, सिद्ध और आनंद। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन मिस्टेक मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि चक्रवर्ती पास सत्यम को कृष्ण बोल रहे हैं, तो इसलिए कभी कभी ये दोनों अर्थ इस प्रकार से आ जाते हैं। लेकिन अभी हम यही समझ ले रहे हैं, परम का अर्थ है कृष्ण, सत्यम मतलब सच्चिदानंद भगवान कृष्ण। ओके, अब वह तटस्थ लक्षण को समझा रहे हैं। विश्व सृष्टि आदि कैला वेद ब्रह्मा के पढ़ाईला अर्थाभिज्ञता स्वरूप शक्ति माया दूर कैला। जन्मादि अस्य यतः, जिनसे इस जगत का जन्म स्थिति और संहार होता है। तो कह रहे हैं विश्व सृष्टि आदि कैला। कौन कौन बंगाली समझता है यहाँ पे? एक दो तीन। विश्व सृष्टि आदि किया, ये हो गया ना, जन्मादि अस्य यतः। नहीं समझ में आ रहा? उन भगवान ने विश्व की सृष्टि आदि की, आदि का मतलब हो गया विश्व की सृष्टि, प्रलय और संहार। ठीक, वही संस्कृत में पढ़े थे, जन्मादि अस्य यतः, ये भगवान का एक कार्य हुआ। वेद ब्रह्मा के पढ़ाईला तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्ये। तो भगवान ने वेद को ब्रह्मा जी को पढ़ाया। कहाँ पे क्लास की रही? यूट्यूब पे कि जूम पे? संकल्प मात्र से हृदय में। पढ़ाए थे ना हम लोग कल की, बच्चे को ट्यूशन भी भेजते हैं और फेल हो जाता है नालायक, लेकिन भगवान के बच्चे को भगवान ने संकल्प से ही पढ़ा दिया। ठीक, क्लियर? ये दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है।
अर्थाभिज्ञता अन्वयात इतरतश्च भिज्ञः अन्वयात इतरतश्च, क्या श्लोक था? जन्मादस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। अर्थ का अर्थ है इस जगत के जितने भी कार्य हैं, जितने भी कार्य यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं उनको अर्थ कहते हैं। अर्थेषु अर्थात कार्येषु, उनके संबंध में भगवान अभिज्ञ हैं। समझा रहे थे ना, चीफ इंजीनियर इत्यादि एग्जाम्पल दिया था। सीधे सीधे जानते हैं क्या क्या हो रहा है, प्रकृति और कार्य जो है प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। ये बात समझाई गई थी कि नहीं? तो ये बात भगवान का गुण है, भगवान का कार्य है। स्वरूप शक्ति माया दूर कैला स्वेना धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। अपनी स्वरूप शक्ति से वे माया को दूर करते हैं, जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। तो ये सब बात आप देख रहे हो, ये भगवान के कौन से लक्षणों का वर्णन हो रहा है? तटस्थ लक्षण। यस, नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, यही सब कार्य तार तटस्थ लक्षण अन्य अवतार एछे जाने मुनि गण। यही सब कार्य, यह सब कार्य तार, ये कैसे बोलते हैं? तार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, बोलते कैसे हैं इसको? तार। तार तटस्थ लक्षण, इन भगवान के ये तटस्थ लक्षण है, कार्य करने वाले लक्षण है। अन्य अवतार एछे जाने मुनिगण, अन्य अवतारों को भी मुनिगण इसी प्रकार से चिन्हित करते हैं। यह आप प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में देखने वाले हो। तो तटस्थ और स्वरूप, इनको दिमाग में घुसा लेंगे, मन में बैठा लेंगे, तो फिर आसानी से बातें समझ में आती चली जाएंगे। ठीक है, अवतारों को समझने में भी यही इसी पॉइंट को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका को आगे पढ़ रहे हैं। ये नोट समझ में आ गया सब लोगों को? स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तत्र स्वरूप लक्षणम सत्यम इति, उनका स्वरूप लक्षण सत्यम शब्द से इंगित हो रहा है। सत्यत्व हेतु यत्र, मतलब सत्य क्यों बोल रहे हैं भगवान को, उसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयाणाम माया गुणानाम तमो रजः सत्वानाम सर्गो भूतेन्द्रिय देवता रूपो मृषा सत्यः। इसको समझा देता हूं कैसे। ये सृष्टि भगवान में ही है, भगवान ही इसके अधिष्ठान है। जैसे मैं अधिष्ठान का मतलब समझाया था, स्थान, ये स्थान है ना क्लास होने का, तो ये जगत की सृष्टि भगवान में ही हुई है। तो भगवान इतने सत्य हैं, भगवान इतने सत्य मतलब पूर्ण रूप से सत्य हैं कि त्रयाणाम माया गुणानाम, रजगुण तमगुण और सतगुण, इसका जो सर्ग है, ये सृष्टि है जगत की, किस रूप में है? जो आपको दिख रहा है पृथ्वी जल वायु अग्नि इत्यादि, इंद्रियों के रूप में और देवताओं के रूप में। इस जगत में यही तो वस्तु में है, देवता हैं और इंद्रियां हमारी हैं, उनको संचालित कर रहे हैं, और हम और उसके बाद इंद्रियों के विषय इत्यादि हैं। ये तो समझ में आ रहा है। वह मृषा यानी कि सत्य, यत सत्यता मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते तम परमम सत्यम इति अर्थ, कि ये जगत झूठा है। झूठा का अर्थ है अशाश्वत है, और क्या अर्थ है? निरानंद है, और क्या अर्थ है? अज्ञानमय है। असत, अचित और निरानंद है। लेकिन भगवान इतने सत्य हैं, इतने सच्चिदानंद हैं कि उनमें ये जगत की सृष्टि होने के कारण यह सत्यवत लग रहा है। सत्यतया मिथ्या सर्गोपि सत्यवत प्रतीयते, सत्यवत लग रहा है। क्या ये संस्कृत नहीं बोलूं, या संस्कृत बोलूं या छोड़ दूं, क्या करूं? संस्कृत बहुत टफ लग रही है। अर्थ समझ लीजिए, भगवान इतने सत्य हैं, इतने सत्य हैं कि ये जगत जो देवताओं जो रजगुण तमगुण सतगुण से बना हुआ है, यह मिथ्या होते हुए, मिथ्या का मतलब है असत अचित निरानंद होते हुए भी सच्चिदानंदमय लग रहा है। नहीं तो जगत से लोग, जगत में लोग आसक्त क्यों है, जरा बताइए। अगर वाकई जगत दुख का, अगर वाकई जगत दुख का घर होता, तो यार लोगों को प्रतीत हो रहा था कि दुख का घर है, अशाश्वत है, तो तुरंत भगवान के धाम जाने के बारे में सोचते। लेकिन सुनने के बाद भी यहीं रहने की प्लानिंग रहती है। क्यों रहने की प्लानिंग रहती है? क्योंकि सोच रहा बड़ा अच्छा है जगत है,
हिंदी तो समझ में आ रही, मेरी नहीं आ रही? जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि लोहा है और लोहे का संपर्क जब अग्नि से होता है तो अग्नि का टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है कि लोहा भी बिल्कुल लाल एकदम अग्नि की तरह दिखाई पड़ता है। आप समझ में आ रहा है? लोहा बिल्कुल जड़ है कि नहीं, और उसकी उपमा और अग्नि अग्नि एकदम इतनी गर्म है, इतना हाई टेम्परेचर है कि लोहा भी बिल्कुल गर्म दिखता है। ऐसे एग्जाम्पल समझिए, जहां पे लोहे को गर्म करते हैं, गर्म नहीं मतलब पिघलाते, क्या कहते हैं उसको? लोहार नहीं, अरे बड़ा बड़ा टाटा की फर्नेस, क्या कहेंगे उसको? टाटा कंपनी बनाती है क्या, कहाँ कहते हैं उसको? अरे भाई भट्टी तो मुझे पता है, प्लांट कह लीजिए, हाँ स्टील पावर प्लांट, यस पावर प्लांट, स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में लोहा एकदम पिघला रहता है, बिल्कुल अग्नि जैसे लगता है। तो वो सोचिए कि उस लोहे को लोहे को पिघलाने वाली अग्नि का टेम्परेचर तो और हाई होगा कि नहीं होगा? तो इतनी अग्नि प्रचंड है कि लोहा भी अग्नि जैसा लगने लग रहा है। स्मरण पिक्चर कर पा रहे हैं? लोहा बिल्कुल जड़ है, लेकिन उसकी अग्नि के संपर्क में होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोहा भी अग्नि जैसा है। अब समझ में आ गया होगा। तो अब भगवान इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं कि उनके संपर्क से जगत भी वैसे लग रहा है जैसे कि बहुत अच्छा है, बड़ा ज्ञान है यहाँ पे और यहाँ पे बड़ा सुख है, ये हमेशा रहने वाला है कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं। तो इतने वो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं श्रीधर स्वामी की सत्यत्व का हेतु क्या है? इस भगवान की सत्यता का इतना कारण क्या है? कैसे समझें कि इतने सत्य हैं भगवान? एक बात समझ में आई? देखो ये समझ में तब आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। अब मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ तो फिर पाठ भी करना होता है कि नहीं? इसको उगलना नहीं है, इन चीजों को उगलना समझते हैं? जैसे एग्जाम में लिख देते हैं कि मैं एग्जाम नहीं लेने वाला, यहाँ पे आगे लिखा चलो नेक्स्ट किताब भूल जाओ। इसको धारण करना है, धारण करते जाना, धारण करते जाना है। ठीक है, मन अगर पाठम क्या कहता हम मनन चिंतन स्वाध्याय इत्यादि नहीं होएगा, स्वाध्याय के जो भाग हैं तो फिर ऊपर से जाएंगी बात। OHT, ओवर हेड ट्रांसमिशन। ठीक है, अत्र दृष्टान्तः तेजो वारि मृदा यथा विनिमय इति विनिमयो व्यत्ययो अन्यस्मिन् अन्यावभासः स यथाधिष्ठानं सत्यतया सद्वत् प्रतीयते इति अर्थः। तो वो कह रहे हैं कि उसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं, इसको एक दृष्टांत से समझा रहे हैं कि तेजो वारी मृथा मृदा, जैसे अग्नि में कभी जल की प्रतीति होती है, जल में कभी अग्नि की प्रतीति होती है, और मिट्टी में कभी जल की प्रतीति होती है। विनिमय का अर्थ मैंने क्या समझाया था? व्यत्यास। व्यत्यास मतलब एक्सचेंज। जो वस्तु नहीं है उस वस्तु के बदले में हमें कोई और वस्तु दिख, सॉरी जो वस्तु है उसके बदले में हमें कुछ और वस्तु दिख रही है। पहली बात समझिए, ये जगत सच्चिदानंद है क्या? नहीं दिख, नहीं है। और भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति के रूप में नहीं दिख रहा हमको, और हमको दिख रहा है सच्चिदानंद स्वरूप में। तो ये व्यत्यास हुआ ना, एक्सचेंज हुआ ना। इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज कृष्णस एनर्जी, आई एम सीइंग इट एज फॉर माई एंजॉयमेंट। एक्सचेंज समझ में आ रहा है? एक्सचेंज नहीं समझ में आता? भारत के नोट दिए, भारतीय नोट दिए, डॉलर मिल गया। डॉलर के नोट दिए, अदला बदली, अदला बदली तो समझते होंगे, नहीं समझ में आ रहा? कल हमने एग्जाम्पल दिए थे ना आपको, रस्सी पे पांव पड़ जाता है, सोचते हैं सांप है। एग्जाम्पल दिया था बोरी का, उसमें बंदर दिख रहा था, बंदर था वहां पे नहीं होता, हम घबरा जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात है, ये व्यत्यास बहुत खतरनाक चीज है। तो अब हो क्या रहा है कि अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान अधिष्ठान के रूप में इस जगत में है, जगत भगवान में ही रचा गया है। तो जैसे हम मृग मरीचिका को देखते हैं, मृग मरीचिका समझते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मिराज। तो पृथ्वी वहां पे है कि नहीं? लैंड इज देयर, और वहां पे क्या आभास हो रहा है हमको? पानी है। तो मिट्टी है या नहीं है? मिट्टी है, लेकिन पानी है या नहीं है? पानी नहीं है। तो मिट्टी अगर हो ही नहीं तो पानी कैसे दिखेगा? मिट्टी अगर हो ही नहीं तो पानी कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहां पानी नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि कहीं पानी है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हमें सच्चिदानंद की अनुभूति नहीं हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के दिव्य धाम में वैसा नहीं है। तो अधिष्ठान की सत्यता से पृथ्वी की सत्य, जिसका से पृथ्वी सत्य है, उसी प्रकार से भगवान सत्य है, उस कारण से जगत सत्य दिख रहा है। बहुत कठिन लग रहा होगा शायद ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो उसके बाद कह रहे हैं तेजसी वारी बुद्धिर मरीचि तोय प्रसिद्धा। ये कह रहे हैं कि मृदि काचादो वारी बुद्धिर वारिणी च काचादि बुद्धिर इति
आदि यथा यूत ह्यम, ये बहुत मुश्किल शब्द नहीं है, टीका इजी है। कह रहे हैं ये बात प्रसिद्ध है कि मृग मरीचिका में व्यक्ति को मिट्टी की जगह पानी दिखता है। और हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, कांच, कांच में है मिट्टी, कांच मिट्टी से बना हुआ है, तो कांच में कभी कभी सूर्य का प्रकाश होता है तो वहां से लगता है हीट आ रही है। ये अनुभव किया है कि नहीं आपने? ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, कांच को लेकर के सूर्य के सामने ले आइएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। पानी भी गर्म हो जाता है, लेकिन ऐसे बोल रहा हूं कि कांच को आप सूर्य के सामने ले आइए और अपने चेहरे पे उसकी फोकस को रखिए, तो ऐसा लग रहा है यहां से हीट आ रही है, लेकिन सूर्य कहाँ है? सूर्य कहीं बहुत दूर है। उसका हल्का हल्का हीट हमें इसके द्वारा आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि सूर्य यहां पे है, सूर्य यहां नहीं है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, अग्नि यहाँ पे नहीं, कांच में कोई अग्नि नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अग्नि है। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद जल में अग्नि का दिखाई पड़ती है कभी, जल में कभी पृथ्वी दिखाई पड़ती है, मुझे उदाहरण नहीं याद आ रहा है, लेकिन जल में कभी अग्नि दिखाई पड़ती है, वो भी मुझे, हाँ, आकाश दिखाई पड़ता है। तो यार अभी याद नहीं आ रहा है कोई एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या समझना है, ये जगत असत है, अचित है और निरानंद है। क्या इन शब्दों को आप समझ गए? नॉन इटर्नल, नॉट फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड फुल ऑफ मिजरी। लेकिन हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? फुल ऑफ हैप्पीनेस, इटर्नल एंड फुल ऑफ नॉलेज। व्हाट आई एम सपोज टू सी, आई एम नॉट सीइंग इट। जिस प्रकार से यहाँ पे मृग मरीचिका होता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बातें? ठीक है, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं मेरे ख्याल से, तब समझना आसान रहेगा। परमेश्वर का स्वरूप लक्षण सत्यम है, ये तो ठीक था। परमेश्वर के सत्यत्व के कारण उस परब्रह्म में ही माया के सत्व, रजस एवं तमस, ये तीन गुणों के कार्य, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट। जैसे हमारे करुणामृत प्रभु का कार्य है, आज आपने सब्जी बनाई, ये आपका इफेक्ट है, ये शब्द समझ लीजिएगा। आप उसके कारण हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ये कार्य, कार्य और कारण समझ में आ रहा है? ये मत सोचिएगा श्रील प्रभुपाद जी के अनुवादों में नहीं आएगा ये, वो होता ये है कि हम उसको छोड़ के चलते हैं। कार्य और कारण समझ में आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। तो परब्रह्म में ही माया के सत्व, रजस एवं तमस, ये तीनों गुणों के कार्य, पंच महाभूतों, इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि सत्य है। यानी ये जो सृष्टि है, जिसमें इंद्रियां हैं और पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि हैं, और देवता हैं, ये तीन हैं सृष्टि के मुख्य घटक। ठीक है, और ये किनसे बने हैं? रजगुण, तमगुण और सतगुण से इनके कार्य हैं। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि ये बात एकदम दिमाग में घुस जाए। ये सत्य हैं किस लिए? क्योंकि इनका अधिष्ठान, इसके पीछे भगवान है। समझ में आ रहा है? जैसे लोहा अग्नि जैसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसके पीछे अग्नि है, वो अग्नि के संपर्क में है। अब समझ में आ रहा है? ठीक है। उनकी सत्यता के ही कारण मिथ्या सृष्टि भी सत्य प्रतीत होती है। मिथ्या सृष्टि का अर्थ यह मत समझिएगा भक्तों कि यह लैपटॉप मेरे सामने है ही नहीं, या ये जगत जो हम देख रहे हैं ये है ही नहीं। क्या ये मिथ्या का अर्थ समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं सोचिएगा। मिथ्या का अर्थ है अशाश्वत, टेम्परेरी। इसको फिलोसफिकली दृष्टि से समझना होगा। कोई वस्तु यदि पहले नहीं थी, बीच में है और आगे नहीं रहेगी, तो उस वो अभी भी नहीं है ऐसा माना जाता है। इफ समथिंग वॉज नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर, now existing but not existing in the future, it will be considered that it is not existing now. ये फिलोसफिकल पॉइंट है। कोई वस्तु का वास्तविक अस्तित्व अगर है तो उसको हमेशा रहना चाहिए, ये सिद्धांत है। तो अब आप ये बताइए कि ये जगत सृष्टि के पहले था या नहीं था? श्रीनाथ जी प्रभु, ये जगत, भौतिक जगत, आप वृंदावन धाम की बात मत करिए ये भौतिक जगत सृष्टि के पहले था? नहीं था। इस समय है, ठीक है। और प्रलय के बाद रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस समय भी सिद्धांतिक रूप से कहा जा रहा है कि ये नहीं है, इसकी सत्ता शाश्वत नहीं है, इसलिए। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि ये प्रकृति है ही नहीं, खाली मैं सोच रहा हूं कि जगत है, ऐसा नहीं है। माया क्या है, मिथ्यात्व क्या है कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये जगत मेरा है और मेरे भोग के लिए, ये गलत बात है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जगत है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी मैंने सुना कि हम लोग केवल सपना देख रहे हैं इस जगत में, और वाकई हम लोग यहाँ पे है नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, तुम वाकई यहाँ पे हो।
क्यों प्रभुपाद जी बोले? ये मायावादी कंसेप्शन है। हाँ, हम खाली सोच रहे हैं कि हम इस जगत में हैं, ये जगत तो है ही नहीं, सपने की तरह है, बस इस प्रकार से। सपने का दृष्टांत दिया जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे हाथ नहीं है और मतलब ये मेरा शरीर है ही नहीं। ये सब मायावादी बहुत बोलते हैं, तुम खाली सोच रहे हो। यहाँ तक भी बोलते हैं, जब तुम सोचते हो तो इस रूम का निर्माण हो जाता है, पता नहीं, जस्ट कंप्लीट गार्बेज जिसे कहना चाहिए। कैसे बोल सकते हैं बताइए इस प्रकार से? जय वो कहते हैं, जो सपने में आप सोचते जाते हैं तो कुछ न कुछ दृश्य प्रस्तुत हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? सोचते जा रहे हैं, दृश्य होता जा रहा है। इसी प्रकार से इस जागृत अवस्था में भी आप सोचते जा रहे हो, जगत का निर्माण होता जा रहा है। अगर ये होता तो फिर कर्णामृत प्रभु को कुकिंग करने की जरूरत ही नहीं होती। आप सोचते और इधर पत्ता गोभी की सब्जी, इधर ये सब्जी, इधर वो सब्जी हो जाता। नहीं होता ना इस तरह से। कितना ये जो है अज्ञान है। इसे कहते हैं दृष्टि सृष्टि न्याय। इसकी भी खंडन आगे श्रीधर स्वामी करेंगे। एकदम फालतू बात। जितना भी फालतू फिलॉसफी है वो भी उसका भी स्रोत भारत ही है। सारी फिलॉसफी भारत से निकल के आई, बाहर कुछ भी नहीं है। और अच्छी फिलॉसफी तो हम सीख ही रहे हैं। तो खैर आप ये समझ गए, मिथ्याकार समझ में आ रहा है। मिथ्याकार यह नहीं है कि जगत है नहीं, अपितु यह अशाश्वत है। लेकिन हमको कैसा लग रहा है? शाश्वत रूप में दिख रहा है। शाश्वत तो समझते होंगे, इटर्नल, सनातन। इस विषय में दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, तेजो वारि मृदाम, जैसे तेज जल और पृथ्वी का परस्पर में होने वाले विनिमय के समान एक वस्तु में दूसरे वस्तु की होने वाली प्रतीति ही विनिमय शब्द वाच्य है। इस हिंदी बड़ी कठिन लग रही होगी, बहुत इजी है। विनिमय शब्द का मतलब है एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु एक्सचेंज में दिखाई पड़े, सीधी बात, सिंपल सा अर्थ है। यह वह अधिष्ठान की सत्यता के कारण सत्य के समान प्रतीत होता है। ये तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पृथ्वी है, वाकई है, उसकी वजह से जल दिख रहा है। अगर पृथ्वी ही नहीं होती तो जल नहीं दिखता है। लेकिन जल का दिखना गलत है। इसका अर्थ यह नहीं कि पृथ्वी ही नहीं है, और यह भी इसका अर्थ नहीं कि जल कहीं पे वास्तविक रूप से नहीं है। और आप ये भी जानते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि वह कुछ कुछ समय पहले थी क्या? जैसे मान लीजिए मृग मरीचि का एग्जाम्पल लीजिए। आप देख सकते हो, ये सबने देखा भी होगा, पानी दिख रहा है। पहले दिख रहा था, जिस क्षण आपने पानी देखा कुछ डिस्टेंस पे दिखाई पड़ता है कि नहीं? उससे उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो वहां से गायब हो जाता है, फिर आगे जाएंगे तो वापस गायब हो जाता है। यानी कि दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे हवा है और बहुत सारी चीजें। और आज तक लोग समझ नहीं पाए दिखता क्यों है। हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि मिराज कैसे दिखाई पड़ता है, केवल थ्योरी बताई गई है। लेकिन हवा है, पृथ्वी है, और उसके बदले में मुझे जल दिखाई पड़ रहा है। इतनी समझ में आ रही बात? और ये आप जान रहे हो कि इसका अस्तित्व केवल कुछ समय के लिए है। ये बातें क्लियर समझ में आ रही हैं? तो अगर हवा नहीं होती, जल नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, जहां पे सब कुछ सृष्टि दिख रही, तो दिखता कैसे? क्या बातें समझ में आ रही साधु चरण प्रभु? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये माइक सृष्टि कहाँ पे हुई है? भगवान पे ही हुई है। भगवान ही इसके अधिष्ठान है, भगवान ही इसके पीछे हैं। और इस कारण से जगत हमको सत्यवत लगता है। भगवान इतने सत्य हैं। आपको एक ही बात को घुमा घुमा के क्यों बता रहे हो? ताकि बात थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है। इसी तरह मिट्टी तथा कांच आदि में जल की बुद्धि होती है। वो क्या था, दुर्योधन को सबको क्या दिखाई पड़ा था? जल में क्या सोचा था उसने? हाँ, यस, अब याद आ गया। दुर्योधन, आप जानते हैं ना द्रौपदी के प्रति गुस्सा क्यों हुआ था? उस माया नाम के असुर ने एक वो बनाया था महल। उसका नाम किसी को याद है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में था ना, यस। तो उसमें जब दुर्योधन आए थे तो क्या हुआ था? वो सोचे यहाँ पे जमीन है और वहां क्या था? जल। अब समझ में आ गया? जल की जगह क्या दिख रहा है? मिट्टी दिख रही, यानी कि व्यत्यास, यानी कि विनिमय। अब समझ में आ रहा शब्दों का अर्थ? और उसके बाद क्या था? वो एक जगह गया, उसने अपने धोती ऊपर कर ली, वहां क्या था? धरती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मिट्टी है, सॉरी जल है। वैसे नेट पे अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे इल्यूजन्स, तो ऐसा होता है। कुछ लोग ऐसी पेंटिंग कर देते हैं रोड के ऊपर, ऐसा लगता है वहां पे गड्ढा है। अब होगा तो मैं कल करूंगा, या कोई भक्त जो सुन रहे हैं वो सर्च करके मुझे भेज सकते हैं। बहुत अच्छा सा फोटो हो, वाकई ऐसा लगता है कि गड्ढा है, और घबरा जाओगे, अरे गड्ढा है। गड्ढा नहीं है, खाली पेंटिंग ऐसी की हुई है। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति घबरा जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सब चीजें हम जगत में देखते हैं। ठीक है, ये भगवान की कृपा से एग्जाम्पल आ गया। ये ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल मुझे कभी याद नहीं था। ये दुर्योधन वाला एग्जाम्पल अब समझ में आ गया? यस, ठीक है। तथा जल भी कांच इत्यादि का ब्रह्म होता है। इसी तरह दूसरे प्रकार के होने वाले भ्रमों की भी कल्पना कर लेनी चाहिए।
अब मैं समझता हूँ कि भक्त लोग का प्रोसेसर चल रहा है या भक्त का प्रोसेसर कह रहा है ओवरलोड, ओवरलोड, ओवरलोड। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अभी रुकूँगा, मैं खाली रिवाइज़ कर देता हूँ कि आज हमने क्या-क्या बातें चर्चा करी ताकि समझ में आएगा। बहुत फिर डिस्कस होने में आप लोगों को दिक्कत होएगा। तो हम एक बात ये चर्चा करी थी कि तटस्थ लक्षण क्या होते हैं, स्वरूप लक्षण क्या होते हैं, ठीक है? तटस्थ लक्षण क्या होता है? कार्य। स्वरूप लक्षण क्या होता है? आकृति, प्रकृति, स्वरूप इत्यादि। और इससे किसी भी वस्तु को चिन्हित किया जाता है। और हमने क्या चर्चा किया था कि भगवान के इसमें तटस्थ लक्षण कौन से श्लोक के कौन से भाग से कहाँ तक हैं? जन्मादेश से लेकर के कुहकम शब्द तक। और उसके बाद सत्यम भगवान का स्वरूप लक्षण, परम से कृष्ण इंगित होता है और सत्यम उनका स्वरूप लक्षण है। और उसके बाद हमने यह भी सीखा कि व्यास देव जी इस श्लोक में क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक मिनट। भागवतम की रचना क्यों की? यहाँ श्लोक में हमने क्या सीखा था टीका में? बहुत सारे पुराणों को लिख करने के बाद भी उनके चित्त को प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, इसलिए नारद जी के उपदेश से उन्होंने इस शास्त्र को लिखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इच्छा हुई। और ये महान ग्रंथ है। इस महान श्रीमद् भागवतम की क्या विशेषता सीखी थी हमने? भगवद गुण प्रधान। इसमें भगवान के ही गुणों को, नाम रूप गुण लीला इत्यादि को रखा गया है, ये विशेषता थी। तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती थी, इसलिए उन्हें मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। उनका क्या गुण था? इस ग्रंथ के प्रतिपाद्य पर देवता भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, ये बताया था। उसके बाद स्वरूप तटस्थ लक्षण की व्याख्या करी थी मध्य लीला के 20वें अध्याय से, सनातन शिक्षा से। और अब हमने यहाँ पे ये सीखा था, परमम का अर्थ क्या सीखा था? परमम अर्थात परमेश्वरम। परमम परमेश्वरम का अर्थ क्या हुआ? टीका पढ़ने का शैली सीख रहे हैं। परमम परमेश्वरम का मतलब क्या है? परमम मतलब परमेश्वरम, ये सीखा। धीमहि का अर्थ क्या सीखा था? धीमहि मतलब बहुवचन, मतलब हम सब ध्यान कर रहे हैं, अकेले अकेले नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, अकेले अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं, सब लोग मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, महाराज समझा रहे थे इसमें कि कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो उसके पीछे भक्त लोग कीर्तन करते हैं, कोई भागवतम बोल रहा है तो श्रवण करते हैं। इस प्रकार से सहयोग है भक्ति योग में। ठीक है, ये भगवान व्यासदेव शिक्षा दे रहे हैं। और क्या हमने सीखा था इसके अलावा? स्वाध्याय के बारे में सीखा था। श्रवणम, मननम, श्रवणम स्मरणम, पठनम, सॉरी, श्रवणम, स्मरणम, मननम, पठनम और कीर्तनम, इसके बारे में चर्चा किया था। निध्यासनम, यस। और क्या हमने सीखा आज? और क्या? हाँ, और उसके बाद हम अब सत्यत्व, भगवान के सत्य यानी कि उनके स्वरूप लक्षण के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि भगवान इतने सत्य हैं कि ये जगत जो उनके उन पे रचा गया है, उनमें रचा गया मतलब भगवान में ही रचा गया है। तो इतने सत्य हैं कि यह जगत भी उनकी वजह से असत्य होते हुए भी, मिथ्या होते हुए भी मिथ्यावत लगता है। जैसे एग्जाम्पल लिया था लोहे और अग्नि का, उसके संपर्क से, अग्नि के संपर्क में लोहा जो है अग्नि जैसा ही लगने लग जाता है। और एग्जाम्पल दिया गया था जल, तेजो वारी मृदाम यथा। जिस प्रकार से जल में अग्नि की प्रतीति होती है, अग्नि में जल की प्रतीति होती है, और पृथ्वी में जल की प्रतीति होती है, ये प्रसिद्ध है। और उसके उदाहरण भी आपको दुर्योधन वाला दिया गया था और मृग मरीचिका का उदाहरण दिए गए थे, तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है। तो यानी कि भगवान की शक्ति के रूप में हमें जगत नहीं दिख रहा है, भगवान जैसा दिख रहा है। भगवान नहीं दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। क्या है वो श्लोक? स्थावर जंगम देखे, न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो उत्तम अधिकारी है वह स्थावर यानी कि जड़ वस्तुओं को देख रहा है, और जंगम चलायमान वस्तु को देखता है, लेकिन उन वस्तुओं को स्वरूप को नहीं देखता है, उन्हें भगवान की शक्ति के स्वरूप पे देखता है। तो हमको नहीं दिखता ना अभी, तभी तो भोग की दृष्टि हमारी अभी बनी हुई है, यही माया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वस्तुएं नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु को हम सच्चे स्वरूप में नहीं देख पा रहे हैं यहाँ तक। और ये सब क्यों हो रहा है? भगवान की माया शक्ति के द्वारा हो रहा है। और ये जगत क्यों सत्य लग रहा है? और हाँ, सत्य, ये गुण, ये जगत कैसा है? रजगुण, तमगुण और सतगुण से बना हुआ है। और ये हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको मिथ्या कह रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जगत है ही नहीं। ये सब बातें हमने चर्चा करी हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम जरा देख लेते हैं। ओके, कोई कह रहा है केमिस्ट्री वाला हूं, पता नहीं क्या बोलना चाहते। देवता क्यों कहा गया यहाँ पर? देवता क्यों कहा गया? क्योंकि देवता है। देवता मतलब परम देवता, केवल देवता नहीं बोला गया, ध्यान देना होगा। पर देवता सारे क्या है? तुम आदि देव पुरुषम पुराणम, भागवत में आया है।
अहम आदिर ही देवा नाम, देवा देव जगत पते। देवता भी जिस देवता के पास जाते हैं वो आदि देव भगवान कृष्ण है। ये अच्छा प्रश्न है। भगवान को देवता क्यों कहा रहे हैं? जो देवता, यहाँ पे लोग जिस प्रकार से परेशानी में आकर के देवताओं के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो जब देवता भी परेशान होते हैं तो किसके पास जाते हैं? भगवान कृष्ण के पास, इसीलिए पर देवता। ठीक है, ओके। आपने कहा भगवान की शक्ति है इसलिए ये जगत भी सत्य, सॉरी भगवान सत्य हैं इसलिए जगत भी सत्य लग रहा है, बट मैंने सुना है कि माया, इट्स बिकॉज ऑफ माया, काइंडली एक्सप्लेन सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, देखिए, ये जगत माया के द्वारा सृष्ट है, यानी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के द्वारा बना हुआ है। और इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप क्या है? असत, अचित, निरानंद। लेकिन माया के प्रभाव से, और वो माया कौन संचालित कर रहा है? भगवान। तो माया के प्रभाव से भगवान का जो गुण है उस जगत में प्रकाशित हो रहा है। माया के प्रभाव से मतलब भगवान का गुण आ रहा है, और माया समझने नहीं दे रही कि भगवान से आ रहा है। माया भगवान का जो गुण है उसका छलावा प्रस्तुत कर रही है यहाँ पे। जो भगवान का गुण आध्यात्मिक जगत में प्रकाशित रहता है, सच्चिदानंद, उसको उसके जैसी प्रतीति माया करा रही है। किसकी शक्ति से? भगवान की इच्छा से। समझ में आई बात? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। माया अपनी शक्ति से कार्य नहीं कर सकती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। उनकी अध्यक्षता में माया ऐसा कर रही है। और इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, वह भगवान उसकी माया को तिरोहित कर लेते हैं उनकी इच्छा से। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मुझे ना, हम मैं सभी को प्रकाशित नहीं होता हूं और अपनी अपने आप को योग माया से ढका रहता हूं। तो आप समझ रहे हैं कि माया को संचालित करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। उनकी इच्छा से ही चल रही है। ठीक है, ये किसकी इच्छा से चल रहा है फोन? ये हमारी स्थिति है। भगवान पूरे जगत को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने फोन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्थिति है। दुर्योधन एग्जाम्पल ऑफ वाटर लैंड। ठीक है, आपने पहले बताया था, मुझे बाद में याद आ गया, भले मैं आपका कमेंट नहीं देख पाया। ओके ओके। अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत में सुख नहीं है तो लोग जगत में क्यों आ सकते हैं? इफ दे आर नॉट एंजॉइंग, अगर वो सुखी नहीं है तो यही तो माया है, यही तो चर्चा कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इसी को भागवत में बोला गया है, सुखानि कर्माणि करोति लोके। सुख के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन उसका विपरीत परिणाम आता है, लेकिन परिणाम आने के बाद भी समझ नहीं पाते। हाँ, इसीलिए आकाश शादी मत करना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। और कोई प्रश्न यहाँ पे किसी भक्त का? हाँ, माइक पे पूरा पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्ग विसर्ग और पोषणम की बात कर रहे थे, हर हाँ एक श्लोक में होगा। हाँ, ये तो भागवतम के फर्स्ट कंटो के सेकंड कंटो थर्ड थोड़ा जोर से बोलिए। सेकंड कंटो और थर्ड कंटो में भी आता है ना साथ जैसे? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, हमने चर्चा किया था कि जो भगवान भागवतम के 12 स्कंद हैं उसमें सर्ग विसर्ग इत्यादि जो हैं आ रहा था। तो हमने चर्चा किया था कि हर स्कंद में एक टॉपिक प्रमुख रूप से डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य टॉपिक नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो और हमने ये भी सुना था कि जो 4 टॉपिक हैं, सर्ग विसर्ग पोषण और आश्रय, ये चारों टॉपिक हमको प्रथम स्कंद में जरूर मिलेंगे। प्रथम और दूसरे में, दोनों में मिलेंगे ऐसे करके। तो हम देखते हुए चलेंगे। और कोई और विषय भी आएगा तो उसको हम ईश्वर विज्ञान इत्यादि भी आए। ईश्वर विज्ञान तो आएगा ही। अभी हम देखिए दूसरे अध्याय में देख लीजिए कैसे भागवत पढ़ना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ आएगा। तो उसको हम वहां पे देखते हुए चलेंगे जैसे जैसे कुछ होगा। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी का कोई वो है, प्रभु चैतन्य चरितामृत क्लास नहीं हुई तो हो गई ना आज। 4-5 लोग उसमें भी जोड़ ही लिए हमने किसी तरह से। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आज जो पढ़ाया गया है उसको कभी मत पढ़ना। यही निवेदन है। यही, इस तरह से जब पढ़ेंगे तो ज्यादा ग्रहण करेंगे। अब पता लगा पढ़ते चले गए और कुछ ग्रहण नहीं करना, तो वो उचित नहीं है। ठीक है, क्विज तो हमने आज ही कर दी है, लेकिन कल भी पूछूंगा कि क्या क्या हमने चर्चा किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। भगवान कृष्ण परम सत्य की जय।